होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, फ़ायदा होगा या नहीं ये तो चुनाव के बाद ही बताना चाहिए। लेकिन मैं इसको ऐसे कहूँ कि फ़ायदा अगर नहीं है यात्रा का तो आप इस पे चर्चा क्यों कर रहे हैं? आज पूरे देश में टॉक ऑफ द कंट्री क्यों है राहुल गांधी? उनके पे बात क्यों की जा रही है? नीतीश कुमार ने क्यों राहुल गांधी के प्रति अपना सम्मान जताया है और बीजेपी को महान जो मोदी जी हैं उनकी पार्टी को छोड़ कर के अलग हो गए? तो ये सारा प्रभाव ही है। और मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि महात्मा गांधी जब पहली बार देश के आंदोलन को अपने हाथ में लिया था, आप याद कीजिए 1915 के आसपास का समय, जब गांधी जो है साउथ अफ्रीका से लौट के आए थे, तो मैं पिछले दिन एक पिक्चर देख रहा था, गांधी रिचर्ड अटनबरो की बड़ी फेमस पिक्चर है। उस पर एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, मैं थोड़ा सा उसकी जिक्र करते हुए आगे बढ़ूंगा। जी। गांधी जब वहाँ भाषण दे रहे हैं, उनके पहले कई लोग भाषण दे चुके, तो गांधी कह रहे हैं कि जिस दिन से लौटा हूं मैं साउथ अफ्रीका से, हिंदुस्तान के कई हिस्सों में घूम आया हूं और जानता हूं मैं और कई साल तक यूं ही यात्रा चले तो भी थोड़ा सा ही भाग देख पाऊंगा, लेकिन इतना तो जान गया हूं कि हम यहाँ जो कुछ कहते हैं वो बेमानी है हमारे देश की जनता के लिए। वो बात कर रहे हैं भाषणों के लिए कि जिस तरह से आप जो है मीडिया के अनुसार मीडिया पे जो चलते रहते हैं, तो मीडिया का क्या असर है जनता पे वो बता रहे हैं। फिर वो बात कर रहे हैं कि देश की आम जनता उसकी राजनीतिक सीमा है रोटी और नमक। ये सही है कि जनता अनपढ़ है पर अंधी नहीं। और वो आगे कह रहे हैं कि भारत की जनता का मतलब है 7 लाख देहात, न कि दिल्ली और मुंबई के कुछ वकील। जब तक हम खेतों में न जाएं और करोड़ों खटने वाले किसानों के साथ धूप में न खड़े हों, तब तक हम उनके प्रतिनिधि नहीं हो सकेंगे। तो ये जो गांधी जो कह रहे हैं वो आज के संदर्भ में अगर देखिए तो राहुल गांधी जिस यात्रा पे निकले हैं, गांधी देश का आंदोलन अपने हाथ में लेने से पहले भारत यात्रा पे निकले थे और चंपारण आंदोलन हम सब जानते हैं बहुत फेमस रहा। और उसके बाद देश के आंदोलन की पूरी धारा बदल गई थी चंपारण आंदोलन के बाद। कहते हैं कि उसके पहले जो आंदोलन चलता था उसमें नेता लड़ते थे, लेकिन चंपारण आंदोलन के बाद जनता लड़ने लगी, जनता खड़ी हो गई उनके खिलाफ। तो मैं इसको इसी तरह से देखता हूं कि राहुल गांधी की इस यात्रा से पहले नेता लड़ रहे थे मोदी जी से, और अब जनता साथ आ गई है। और राहुल गांधी की इस यात्रा से किसको क्या असर पड़ता है वो तो दिख रहा है कि जो है आरएसएस के लोग जो है मस्जिद जाने लगे हैं। आरएसएस के लोग जो है अब महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी भी बात करने लगे हैं। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पे आरएसएस के लोगों को फ्रॉड मानता हूँ। ये देश की जनता को गलत दिशा में ले जाने का काम करते हैं और आज से नहीं कर रहे हैं, जब से देश आज़ाद हुआ है उसके पहले से कर रहे हैं। और देश की आज़ादी के बाद लगातार इन्होंने भारत की जनता को गलत रास्ते पे भटकाया, उनको भ्रमित किया, दिग्भ्रमित किया। और आज इस जगह पे ला खड़ा किया है कि महात्मा गांधी जिसको दुनिया मानती है बड़ा नेता, मनुष्य के तौर पे उनको पूजती है एक तरह से कहिए। हालांकि नेहरू कहते थे कि जब रिचर्ड अटनबरो जब फिल्म बनाने के लिए आए थे भारत गांधी पे, तो नेहरू से उनकी मुलाकात हुई और नेहरू ने कहा था कि गांधी को आप प्रस्तुत कीजिए लेकिन उनको मनुष्य ही रहने दीजिएगा, देवता मत बनाइए। लेकिन बंगाल में देखिए क्या किया लोगों ने। अभी दुर्गा पूजा पंडाल में अब चर्चा हो रही है, दुर्गा पूजा आज नवमी है, उनको जो है महिषासुर की जगह पेंट कर दिया गया, महिषासुर की जगह खड़ा कर दिया गया। तो जो लोग गांधी को महिषासुर के तौर पर देखते हैं वो देश की जनता को, आम नागरिकों को किस तौर पे देखते हैं, वो उस पर बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और देश की जनता, बिल्कुल गांधी ने सही कहा था कि अंधी नहीं है, जनता सब देख रही है। और ये जो भारत यात्रा जो चल रही है, मुझे लगता है राहुल गांधी जनता से सीधा सीधा संवाद कर रहे हैं और किस प्रदेश के चुनाव में क्या होता है बहुत मायने नहीं रखता अभी राहुल गांधी के। और राहुल गांधी जिस तरह से एक पर एक जीत हासिल करते जा रहे हैं, कि जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया राहुल गांधी को पप्पू के तौर पर, और कितना बड़ा धन खर्च किया गया, पूरी आरएसएस की सेना, पूरी जो है बीजेपी की ब्रिगेड, पूरा मीडिया राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए लगा। लेकिन राहुल गांधी ने अकेले दम
ये साबित कर दिया आज कि भाई पप्पू हम नहीं, पप्पू देश की जनता को आप बना रहे हो। और देश का संसाधन जो है पब्लिक को, नागरिक को, जिसको सारे अधिकार दिए हैं संविधान ने, उसको आपने पप्पू समझ रखा है। तो नागरिक जो है वही गुजरात में भी और नागरिक वही हिमाचल प्रदेश में भी मोदी जी को बताएंगे कि बीजेपी सही है या कांग्रेस सही है, मोदी जी सही नेता है या राहुल गांधी सही नेता है। अब ये जो सी वोटर टाइप जो लोग हैं या गोदी मीडिया है, जो प्रोजेक्ट करते रहते हैं, जो उसके विशेषज्ञ, अभी राजनीतिक विशेषज्ञ तरह तरह के विशेषज्ञ आते रहते हैं चैनलों पे, बेसिकली फ्रॉड लोग, वो चारण है, भाट है। और भाट जो है या भांड जो है वो चारण गाते हैं, वो सत्ता की तरफ रहते हैं और हमेशा सत्ता के लिए अपने बयान खर्च करते हैं, क्योंकि सत्ता से उनको उसका फल मिलता है। विपक्ष में वो खड़े नहीं होते। लेकिन पत्रकारिता का या मीडिया का काम जो है जनता के साथ खड़ा रहना है। और सरकार जो जनता से दूर हो जाती है सत्ता पे बैठ करके, क्योंकि उनका साथ जो है पूंजीपतियों का साथ हो जाता है, तो मीडिया का काम है जनता के दुखों को सरकार के सामने रखना, ब्रिज का काम करना, सरकार और जनता के बीच ब्रिज का काम करना। क्या गोदी मीडिया ब्रिज का काम कर रहा है? तो हम पाते हैं कि गोदी मीडिया कंप्लीटली जो है एक ऐसी धारा प्रेजेंट करती है जो है नहीं, जो हकीकत नहीं है। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसने क्या कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है पूरा भ्रष्टाचार है, कितने हजार करोड़। मोदी जी तो प्रभु बने हुए हैं, भ्रष्टाचार को दूर से भाग जाता है भ्रष्टाचार इनको देख करके। तो नमामि गंगे में इतना भारी भ्रष्टाचार है और कोई और नहीं कह रहा है, वो कोर्ट कह रही है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी थी, ये तो कह रहे थे ऐसे लोग जो आज उनके साथ खड़े हैं, बीजेपी के साथ खड़े हैं, मोदी जी के साथ खड़े हैं, वो चाहे श्री श्री 108 जी हों या जो है रामदेव जी हों या जी और जो विनोद राय जी हों, ये सब जो कह रहे थे कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है, ये उछल उछल के कह रहे थे कि कांग्रेस के सब लोग जेल में चले जाएंगे, जेल में डाला इन्होंने। और तो ये जो है जनता को पूरी तरह से दिग्भ्रमित करते हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन जनता ने किसान आंदोलन के दौरान, जनता ने कोरोना काल के दौरान देखा कि मजदूर किस तरह से सड़क पे उतरे और सरकार साथ नहीं रही। कोरोना के दौरान ऑक्सीजन के बिना किस तरह से तड़प तड़प के लोग मरे, इलाज सही से नहीं हो पाया, जनता ने सब देखा है। और जनता अब भारत यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसको भी देख रही है। आप मीडिया के लोग साथ दीजिए न दीजिए, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी की छवि जो है, जो प्रचारित हो रही है, वो जनता को सुहाना लग रहा है। और एक बार फिर से उम्मीद बनी है कि एक अच्छा शासन देश में आने वाला है और ये जो भ्रम का बादल है वो छटने वाला है। अब एक मिनट और लूंगा राजीव जी, फिर मैं अपनी बात खत्म कर दूं कि गुजरात विधानसभा पे हम आए तो गुजरात विधानसभा की 182 सीटें, अभी 80 सीटें पिछली बार 2017 में जो चुनाव हुआ था उसमें जीती थी। और वोट प्रतिशत देखें 49% बीजेपी के पास और 41% कांग्रेस के पास। अब ये जो बांट रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप जो है आम आदमी पार्टी जो है वोटों का बंटवारा कर रही है। मैं मानता हूं आम आदमी पार्टी में जो है वो वही है। और ये साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी जनता की लड़ाई नहीं लड़ रही है। और दिल्ली में जिस तरह से स्कूलों का भांडाफोड़ हुआ, कि जिस तरह से ये चिल्ला रहे हैं कि शिक्षा में हमने पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया है, लेकिन राजीव गांधी ने जो नवोदय विद्यालय जिस तरह से शुरू किया और कोई चर्चा नहीं है जिसकी आज की तारीख में, तो वैसे स्कूल भी नहीं बना पाए। तो ये सब सारा जो है ये मीडिया का फैलाया हुआ, मोदी जी का, बीजेपी का, आरएसएस का जो धन पशु है उनके द्वारा फैलाया हुआ, प्रोजेक्ट किया गया पूरा ये है। और राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो आंदोलन है, ये एक बड़ा आंदोलन है। मैं इसको गांधी के आंदोलन से जोड़कर देखना चाहता हूँ। जी राजीव। बिल्कुल, आपने